अच्छा अनुष्का आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है ओके, एक सेकंड स्टार्ट करता हूं। इसी चला दो, धीमे चला। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, तक भी शीट आ रही है। ये अनुष्का हम लोग वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो शीट मैंने दी है ना कल लेवल 1 करके। मेरे को 7th और 11th क्वेश्चन में डाउट है सर। क्या आंसर मैच नहीं कर रहा है? पहला तो आसान है काफी। r इक्वल टू 3 से लेकर 1 नॉट 3 i आयोटा रेस पर r दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब से लेकर कितना टर्म है टोटल 3 हो गया। टर्म बताओ कितने हैं, पहले तो मैच कर लेते हैं आंसर फिर बताते कैसा कर सकते हैं। एक बार आंसर बता दे, टर्म कितने टोटल? 10 1000, ठीक है ना। तो पहला टर्म हो गया ये कॉमन में से, उसमें मतलब कितना है 0 r फॉर n चलेगा क्या? बी आंसर दिया है। हाँ पहले का आंसर सी आ रहा है सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, एक मिनट। पहले का आंसर क्या बोल रही हूँ? सी आ रहा है। यस सर। और पीछे क्या है? पीछे बी आ रहा है, आयोटा माइनस होना है। तो ये टर्म 103 जो है इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। कैसे कर लो, क्या आ जाएगा 1000 हो गया, ठीक है ना। और प्लस 1 टोटल टर्म होंगे ये 1001 जो मैं आपसे पूछ रहा था अभी, समझ में आया कि नहीं? ये हो गया 1001। तो 1001 का मतलब क्या हो गया 1000 इंटू आयोटा, तो ये क्या आ गया आयोटा माइनस 1 ऊपर। समझ में आया सबको? तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। बिल्कुल सही आपको बोल रहे हो। कैसे भी करो आंसर ये आएगा। आपने वो लेके होगा जो हमने कल डिस्कस किया है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स। आंसर तो सेम ही आएगा ना, माइनस आएगा यही आएगा। ये तो बोल सी पार्ट आ रहा है ना पहले का। ठीक है मैं करेक्ट करवा दूंगा।
एक मिनट पेन पेन देना, कोई पेन पेंसिल किसी पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दो आप, क्योंकि मैथ्स बनाने पड़ेंगे ना। 7 बीच वाले हो गए सारे हमारे कैसे। हाँ ये 6 वाला भी नहीं, मतलब कौन सा नहीं हुआ, ट्राई किया कि ट्राई भी नहीं किया, कौन सा? लाइन से कर लेते हैं, एकदम लाइन से, ठीक है ना। आइडिया क्यों पूरी कर लेंगे बात करो। फोर्थ वाला पूछ रही हो ना, मतलब सेकंड थर्ड हो चुका, फर्स्ट तो हो गया, ठीक है ना। इसमें बोला है द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर व्हिच द कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो मैंने कल आपको एक चीज बनाई थी, याद है आपको? हाँ, ये दो इसका भाग ले लेते हैं राइट साइड वाले का, राइट साइड वाले का भाग लोगे तो ये उसका रियल टर्म है, इमेजिनरी टर्म माइनस आयोटा के साथ लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई? 4 आयोटा प्लस में था तो मैंने -4 आयोटा रख दिया। मैंने ये बोला कि अगर तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना आपको आर्गुमेंट वाले में, तो z1 क्या होगा, z2 बार के बराबर होगा कि नहीं? तो z2 ये था कि नहीं, प्लस में था अभी, ठीक है ना। तो z बार का मतलब क्या है, z2 बार का माइनस आयोटा हो जाएगा कि नहीं? तो बस अब हम लोग क्या करें, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर होंगे। तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया, लेफ्ट साइड का -3, राइट साइड का x² + y, इसका रियल पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, और इसका -4, ठीक है ना। ये x² की वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे नीचे, बोलो x² की वैल्यू यहां से क्या आई, -3 - y × y = -4। समझ में? y × y + 3 = what, 4। आंख बंद करके बोल सकते हो कि y की वैल्यू 1 आ रही है सर, 1 इंटू वेक्टर करने की जरूरत ही नहीं। अब y की वैल्यू 1 आ रही है तो x की वैल्यू निकाल लोगी, कितनी आएगी बताओ, x² = -3 - 1, x² = -4 आ रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ±2 आयोटा। हाँ अच्छा, इसमें वो नहीं यूज करना है हम लोग का, तो आयोटा की ये y की वैल्यू 2 फैक्टर आए हैं इसके, दूसरा क्या है इधर से, और भी दिए हैं ना ऑप्शन, तो एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, y² + 4y - y -4 = 0, तो y और आ रही है y -4 आ रही कि नहीं, दूसरे -4 वाले से निकाल लीजिए, इससे तो x खुद ही इमेजिनरी हो जा रहा है, तो ये वाले नेगलेक्ट कर देंगे, तो y - 1 y + 4 = 0, तो दैट मींस y की वैल्यू +1 - 4। समझ में आया ये चीज? तो आप कहाँ रखेंगे ये वैल्यू -4, यहाँ पे रख दीजिए या ऊपर रख दीजिए, कहीं भी बात बराबर ही है, x² की वैल्यू क्या है 1 है, तो +-1 होगा। समझ में आया? तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, C। +-1, -4, ठीक है ना, क्योंकि x रियल है, पहले ही बोला था सर x रियल है। और पांचवे में किसी को कोई समस्या है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नहीं सर। पांचवे में हम लोग को क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है ना, ऊपर का कॉन्जुगेट ले लोगी, नीचे का कॉन्जुगेट ले लोगी, क्या रहेगा 1/- आयोटा -1, बस ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले ऑप्शन आ जाएगा। छठवें में किसी को कोई समस्या, सिक्स्थ में समस्या है? अच्छा, क्या बोला है इसमें, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें भी, कि बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर ये और ये कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को कॉन्जुगेट है, तो x + आयोटा cos 2x, दूसरे का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताओ, cos x + आयोटा sin 2x। समझ में आया चीज? तो कंपेयर मार दिया दोनों को, x = क्या आ गया cos x और cos 2x = sin 2x। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। B है क्या इसका? b, अब मुझे क्या बता, D। कौन सा, D। नो वैल्यू ऑफ नो वैल्यूज ऑफ x, टीचर को क्या दिया हुआ 6 का d दिया हुआ है, एक्चुअली में d इसका मतलब ये है ना कि x = cos x कहाँ पे होगा, कोई वैल्यू आएगी इसकी, नहीं। एक cos x के बराबर हो जाए, x = sin x होता है 0 पे, पर x = cos x कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे आप निकालोगे कर cos x का ग्राफ बनाओगे, ऐसा होता है cos x का ग्राफ, और ये ऐसा होता है, तो ये कहीं यहाँ पे जाके कट करेगा,
एक पॉइंट पे, ठीक है, मतलब पाई बाई 2 के पीछे। ओके, पर वो उस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर, और ये भी तो होना चाहिए ना, cos 2x इक्वल टू sin 2x, मतलब tan 2x की वैल्यू 1 होनी चाहिए कुल मिला के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, तो 2x की वैल्यू कितनी हो रहेगी, n पाई प्लस पाई बाई 4, तो x की वैल्यू डाल दीजिए आप, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, तो ये वैल्यू हम कहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो पाई बाई 8 इक्वल टू cos पाई बाई 8 आता है क्या, cos पाई बाई 8 की वैल्यू पाई बाई 8 नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि एक्चुअली में ये दोनों कॉन्जुगेट तभी होंगे ना जब x की सेम वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, उसको सेटिस्फाई करेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा अलग अलग सेटिस्फाई कर रही है उसको। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे तो एक सोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे पाई बाई 2 के पीछे एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कट करेगी, बट वो दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस वजह से नो सोल्यूशन लिखना है इसका। नेक्स्ट वाले में इसको डाउट है, 7th वाले में ये रूट 3 का अनुमान लिख दिया। इसको एक बार रूट 3 प्लस आयोटा मान के सॉल्व करना है उसका, 7 वाले को तुम भी करो इसको, आ रहा है देखो। क्योंकि बी की वैल्यू तो सेट कर दी वाली ना, ऐसे तो क्योंकि रियल वैल्यू तो कैसे सॉल्व करना है, तो रूट 3 प्लस आयोटा वन करके 7 वाला ये नोट कर लिया ऐसे आपने, 7 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप इसको आयोटा मान लीजिए, वरना तो क्वेश्चन का रिलेवेंस ही नहीं रह जाएगा ना, ए की वैल्यू डायरेक्टली आ रहेगी जो लिखी हुई है लेफ्ट साइड पर, तो पावर 100 क्या आ गया। मैं अगर आपको बोलूं कि हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सबसे आसान तरीका, ये पॉइंट कितना लोगों को क्लियर है, इफ यू रिप्लेस आयोटा बाय आयोटा और वी कैन से हमने कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ, क्लियर है ना, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इधर पे, वही निकालना है हमें क्वेश्चन में, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 माइनस आयोटा की पावर 100, और 2 की पावर कितना हो गया, ये डबल हो जाएगा 198, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ गया, रूट 3 का होल स्क्वायर 4 आएगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 1 की पावर 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 198 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4 की पावर 100, 4 की पावर 100 का मतलब क्या है, 2 की पावर डिवाइड बाई 2 की पावर, कितना आ गया 2 की पावर 2, ऑप्शन है 4, आंसर क्या दिया पीछे यही है, उसको आप आयोटा कर लीजिए 7 वाले को, क्योंकि वो ऐसे वाले केस में तो निकाल सकते हैं पर उसका आंसर भी मैच नहीं करता कोई भी, ठीक है ना, बी की वैल्यू 0 आती है, ए की वैल्यू निकल आती है, बोला ये उसको परेशानी कैसे, ए और बी की वैल्यू निकाल के ना डी माई ओवर से, तो लंबा पड़ता है ना, बहुत लंबा हो जाता है ना इसके कंपैरिजन में। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया था ना, रूट्स और लंब 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा निकालना था, याद है किसी को? सर हेलो सर, हाँ सर ये थर्ड स्टेप समझा देंगे आप? समझा देंगे। हम लोग ने क्वेश्चन किया था ना उसमें क्यूबिक में, जिसमें 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा थे रूट्स उसके, हम लोग को 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 प्लस sin स्क्वायर गामा मल्टीप्लाई में थी, उसकी वैल्यू निकालनी थी, उसमें भी यही कर रहे थे हम लोग, आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब भी ऐसा कुछ टर्म हो, हाँ ये आसान होता है इसमें करना। थर्ड स्टेप कहाँ पे लिखा है, ये वाला ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ये थर्ड में मल्टीप्लाई किया है इसको पहले और दूसरे को, स्टेट में मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, याद आएगा स्टेप की नहीं, रूट 3 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर,
इसको लिख सकते हैं 3 और आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, दिस विल बी 4। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये हो जाएगा यस सर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, सर हो गया। और पूछो, 8th क्वेश्चन हो गया सबसे। दिमाग लगानी थी इसमें, सिंपल। तुम्हारा गायत्री हो गया। नेक्स्ट 9th वाला। सर 9th वाला हो तो गया लेकिन बहुत ही लंबा है, हाँ, इसमें जो तरीका है। क्या कह रही हो? 9th वाला हो गया लेकिन बहुत ही लंबा तरीका से हुआ है, लाइक पूरा खोल के। और क्या, नीचे से 2 कॉमन लेने में तो सही बोल रहे हो। हलवा क्वेश्चन था, क्या कर रही हो? √3 प्लस आयोटा का क्यूब, ठीक है ना? 3 आयोटा प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? 12 रहेगा 4 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये कट गया कि नहीं कट गया? बस क्या बचा क्वेश्चन में? और ये आप 2 से डिवाइड और कर लीजिए, नीचे 8 हो जाएगा, 8 लिख लीजिए 2 का क्यूब, ठीक है ना? 2 को अंदर लीजिए, √3/2 प्लस आयोटा/2 का क्यूब, ये क्या आ गया? cos 5/6 प्लस आयोटा साइन 5/6 की पावर 3। 3 को अंदर लीजिए डिवाइड थ्योरम से, क्या हो जाएगा? बस नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन खत्म। 5/2 और ये 0 होता है तो बस आयोटा आ गया। मॉड जेड की वैल्यू कितनी बनेगी? मॉड ऑफ this will be 2। बस समझ गया ना? क्लियर है ना विश्व? यस सर। नेक्स्ट वाला कौन सा हो गया? 11th। 10th वाला हो गया? 10th हो गया। 10th में भी नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ तक हो गया? यहाँ पे क्या बोला है? Z1 Z2 Z3 और Z2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, सब लोग ध्यान से देखना चल रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मॉड Z1 का होल स्क्वायर कितना होगा? ये 1 के बराबर होगा। Z1 इंटू Z1 बार इक्वल टू Z2 इंटू Z2 बार इक्वल टू Z3 इंटू Z3 बार इक्वल टू 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है ना? अब हमें दिया हुआ है कि तुम्हें निकालना है, ये भी एक वन है पहले, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इट इज आल्सो 1। समझ में आया सबको? अगर मैं यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के डाल दूँ जानबूझ करके, देखो क्या बनेगा? Z1 बार डिवाइड बाई Z1, और यहाँ पे 1 की वैल्यू ये वाली डाल दूँ, Z2 बार डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3 बार डिवाइड बाई Z3। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने में? सबके सिर्फ बार वाले टर्म्स बचेंगे। तो मैं होल बार को क्या कर सकता हूँ? होल पे लगा सकता हूँ कि नहीं? मतलब पूरे पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार इक्वल टू 1। दोनों पे एक बार फिर से बार ले लें तो बात बराबर है कि नहीं? इस पे वो नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? एक बार बार लेने पे वापस पलट जाएगा, वहीं पे आ जाएगा जहाँ से गए थे। यहाँ पे जैसे आप Z बार का बार लेते हो तो Z आ जाता है कि नहीं? क्योंकि एक बार आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, फिर से माइनस आयोटा प्लस आयोटा से तो भी आएगा। गॉट इट ना? यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट पर से बी कर लीजिए। Next, 13 हो गए?
और 12 वाले में मॉड निकालना है ना, ये तो बहुत आसान है। मॉड ही निकालना है तो बस मॉड ऑफ जेड में मॉड ऑफ जेड टू कर दो, निकाल कुछ नहीं है ना। मॉड जेड में कितना हो जाएगा, रूट 2 मॉड जेड टू हो जाएगा रूट 3, अंदर आ गया रूट 6, बस नेक्स्ट लाइन आंसर। आशुतोष समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें बोलो, 12वां तो हो गया, 13वां करते हैं। अनुष्का आपका हुआ 30? जेड की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड बार बता सकते हो क्या होगा? बस इसकी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, लिखी हुई है जेड जेड बार, जेड अपॉन जेड मॉड, जेड बार अपॉन जेड, ठीक है ना। तो जेड अपॉन जेड बार क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई, और प्लस जेड बार डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे डिवाइड और लगा दीजिए, पावर -1 कर दीजिए, इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, तो वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा। इसमें वाला टर्म तो कट जाना है 2ab वाला, तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1। एक तरीका से ये दूसरा तरीका ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसको लिखा और इनटू में इसको -1 करके लिखा होगा, ठीक है ना। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर -1, इसको ध्यान से देखना, वैसे कितना पार्ट लिखा सबको दिखाई दे रहा है, मतलब देख लीजिए फिर नोट करिएगा। हाँ, इतना पोर्शन, ये जो है इतना पोर्शन मैंने लिखा है इससे ऊपर, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू -1 जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या हो गया का होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट है ना। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसा डिमाइवर से, और 2 भी लिख सकते हैं इसको, बोलो किसको किसको समझता है, क्लियर है ना। इसके डायरेक्ट लिखते हो जाएगा, इसके वैल्यू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा वो कट जाएगा, फिर 2 cos 2 थीटा उससे भी डायरेक्ट किया जाएगा। ये एक तरीका भी नोट कर लेना आप लोग, जैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे थे इसके, यहाँ पे भी z से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि मॉड z स्क्वायर r स्क्वायर, कौन से भी तरीके से करो आंसर सही आना चाहिए। 14th वाला क्वेश्चन किसी ने किया है? उससे भी कर सकते हो, और बाकी वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर से, मतलब होल स्क्वायर मिलेगा ऊपर में और नीचे 1 प्लस इसका अगर आर्गुमेंट ले लो तो सबसे ज्यादा सीधी वही है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है इसका, उसमें स्टेप सबसे कम होगा। तो 14 ट्राई करो जरा सब लोग, कितना रहा आंसर। 17 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें
एक एडिटिंग कर लीजिए, आयोटा माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 लिखा है सेकंड वाला एक्सप्रेशन, तो उसकी पावर भी 8 होगी, सिमेट्रिकल होगा टर्मिनोलॉजी में। ये था सॉल्व 2 pi by 3 A option 14 का। ये सवाल में इतना नोट कर लिया सबने? आशुतोष हो गया? यस सर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 14th वाला जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर गायब हो। क्लियर हो रहा है? ये क्या रहेगा, 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3, करेक्ट है ना? ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 4, बस। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, माइनस में x और पॉजिटिव में y, तो इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, और क्या आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x मॉड y ये रूट 3 अपॉन 2 और मॉड x है 1, रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 पॉजिटिव कर देंगे, आ गया 5/3, तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस 5/3 सेकंड क्वाड्रेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा, आसान है क्वेश्चन। ना कॉन्जुगेट ऑफ दिस विद दिस कैसे करोगे, तो बता पाएगा? आंसर क्या आएगा देख के बता सकता है क्वेश्चन पढ़ा करके से? आंसर बताओ देख करके, आंसर क्या आ रहा है, तो एक लाइन का क्वेश्चन है। वन बाय फाइव में आएगा। तो आपने किया है क्वेश्चन? Yes sir, explain. The conjugate of this is this. Conjugate इसका इसका conjugate क्या है, ये करेक्ट है ना? क्वेश्चन में यही बोला है ना, मैं दो बार मॉड ले सकता हूँ, इसका मॉड क्या होगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या आ गई, कौन, बस बी पार्ट होगा इसका, ए दिया हुआ है पीछे डी होगा, ठीक है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा आसान क्वेश्चन। 17 तो निकालना जरा, 17 तो ले आते हैं, ये मैं इसमें देख रहा हूँ। पावर 8 कर दीजिए उसको।
कैसे कर रहे हो क्वेश्चन दिमाग से ना दिमाग में घुसा दो। कितना टाइम हो गया अच्छा है नहीं कौन सा एंगल 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 इसमें एंगल नहीं निकाल पा रहे हो 30 डिग्री हुआ हाँ चलो यार देखो बोलो 17वां नंबर कर रहा हूँ इसको मैंने थोड़ा सही से लिख लिया हमारी जनरली आदत है ना x प्लस आयोटा बाई देखने की तुमने x को पहले कर लिया आयोटा को बाद में कर लिया कोई परेशानी नहीं किसी को ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 अभी भी कोई परेशानी नहीं किसी को इसको क्या लिख सकते हैं cos √3/2 को माइनस में क्या लिख सकते हैं बताइए माइनस √3/2 को क्या लिख सकते हैं cos कौन सा एंगल लिखेंगे cos को cos पॉजिटिव है sin नेगेटिव है अरे सॉरी cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव है कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6 हाँ करेक्ट है ना और प्लस आयोटा sin π/6 ये भी कर सकते थे आप और इसका एक और तरीका था कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना ध्यान से लिखना भी मैं क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेंज कर रहा हूँ माइनस इधर लगा सकते हैं कि नहीं किसी को परेशानी हो कुछ बताइए उससे क्या है टर्म डायरेक्ट लिख जाएगा यहाँ पे इस वजह से ये क्या हो गया cos π/6 माइनस आयोटा sin π/6 की पावर 8 बोलो क्लियर है 8 क्या लेंगे अंदर ले लेंगे कितना रहेगा cos π/6 into 8 तो कितना आ गया 4π/2 प्लस आयोटा sin ये क्या हो जाएगा cos 4π/3 कट जाएगा 2 cos 4π/3 कितना होता है -1 आंसर कितना है -1 यही दिया और कुछ क्लियर है ना समझ में आ गया आंसर उससे भी वही आता है उसमें आपको हर एक टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें ये साइन वाला टर्म कर दिया जाएगा वो भी पढ़ेंगे यार छोड़ दो उसको आगे बढ़ते हैं 19 पे समझ में आ गया ना 18 वाला भी करेंगे 18 वाला क्यूब रूट यूनिटी का तब तक के लिए आप 19 वाला ट्राई कर सकते हो ये ट्राई कर लेना इसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे कोई डाउट होगा किसी को इसमें वही दिमाग लगाना है इसमें कुछ है नहीं दोनों में दिमाग लगाना है 19 20 इवन क्लियर है ना आगे बढ़े हमने कल नाटक कवर कर लिया हमारा हो गया था आर्गुमेंट पूरा क्वेश्चन इनको करते हैं क्वेश्चन कह रहा हूं मैं बस तो क्वेश्चन 2 नोट करके नोट करना उसी दिमाग में अभी सिग्मा की वैल्यू निकालनी है हमें a इक्वल टू 1 से लेकर 10
a इक्वल टू 1 से लेकर 10 साइन 2k पाई बाई 11 प्लस आयोटा कॉस 2k पाई बाई 11 वैल्यू में बता दीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से करना। ट्विस्ट समझ में है कहाँ पे? उल्टा लिखा हुआ है, आयोटा किसके साथ होना चाहिए, उसके साथ नहीं लिखा हुआ है। तो पहले तो हाँ वो सोचो कि कैसे वो उसके साथ करें। पहले तो कैसे कॉस साइन में, अच्छा पाई बाई 2 माइनस नहीं बेकार है, क्योंकि वेरिएबल है ना कि हर बार चेंज होगा, आपको हर बार वैसे लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस बताता हूँ। ऐसा भी बहुत बड़ा तरकीब नहीं लगाना है इसमें, बेसिकली कुछ चला है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। आयोटा कॉमन ले लें या आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप बोल दो, कॉमन भी तो वही होता है एक्चुअली में। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो आप आयोटा कॉमन लेके चेक करिए जरा क्या है। रास्ता तुम्हें क्लियर हो रहा है क्या करना चाहिए? रास्ता तो तुम्हें आयोटा कॉमन लिया, क्या बन गया? हाँ उसमें लगा सकते हैं पहले तो उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आप आयोटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, या cos 2k पाई बाई 11 से आ जाएगा कॉमन, तो वो एज इट इज लिख दिया। इससे कॉमन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? बहुत आसान स्टेप है। फिर आयोटा से क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 cos 2k पाई बाई 11 माइनस आयोटा साइन 2k पाई बाई 11। इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस में आयोटा 2k पाई बाई 11 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्लियर है सबको ये बात? और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 1 से लेकर 10। तो ये क्या हो जाएंगे टर्म, आयोटा बाहर रहेगा। जब 1 डाला हम लोग ने, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा 2 पाई बाई 11। जब 2 डाला तो क्या हो जाएगी, आयोटा 4 पाई बाई 11। जब 3 डाला तो क्या हो जाएगी, कहाँ तक जाएगा, 20 पाई बाई 11। कितना टर्म है टोटल, गिनोगे क्या एक करके, 1 2 3 4। यहाँ से नहीं दिख रहा है क्या, 1 से लेकर 10 तक? हाँ तो 10 है टोटल। क्लियर है? तो अब जीपी का फॉर्मूला आता है सबको, फर्स्ट टर्म ए इंटू जीपी का फॉर्मूला पता है क्या आपको? हाँ, ए प्लस ए आर से लेकर एन टर्म्स, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये अप्लाई करिए यहाँ पे।
आ गया आंसर? क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म आयोटा 2π/11 इंटू आर की पावर n। आर यहाँ पे कितना है? 2π/11 और n कितना है? 10 -1 डिवाइड बाई r माइनस r माइनस 1 है ना? समझ में आया? तो इसको अब अंदर ले गए तो हो जाएगा, बताओ, e की पावर माइनस आयोटा 10 + 1 कितना हो गया? 2π/11 इंटू 11 हो गया कि नहीं? ध्यान से देखना, ये एक पावर ऐड हुई, एक पावर ऐड हुई, मतलब 10 पावर ऐड हुई, तो 10 + 1 11 हो गया, माइनस 2π/11 करेक्ट, डिवाइड बाई 2π/11 -1 एज इट इज लिखा है। ये कितना हो जाएगा? 11 11 कट गया, और e की पावर माइनस आयोटा इंटू 2π क्या होता है? cos 2π प्लस माइनस sin 2π। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 1 आएगी कि नहीं? तो कुछ कटता पिटता दिख रहा है तुम्हें नीचे? पूरा पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक नोट करिए सारे लोग। ये 1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे वाले टर्म, तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। इसका आगे करने की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑनलाइन जो देख रहे हो दोनों लोग? यस सर। तो आशुतोष क्या पूछ रहे हो? चैट पे मत बोला करो आशुतोष। सर और ये मॉड्यूल में है ना, चेक कर लो, मेरे ख्याल से होगा मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन वहीं सारे। ना जब आप लोग का मैंने वॉइस ऑन कर रखा है तो चैट पे क्यों पूछ रहे हो? छोटा करके? अच्छा, मुझे लगा इससे छोटे तो नहीं हो सकते, इतने स्टेप तो बनने पड़ेंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा। सर लॉग वाले क्वेश्चन कैसे में इक्वालिटीज में लॉग वाले क्वेश्चन मतलब जैसे कल हो गया था टेस्ट, हाँ, उसमें बताओ कोई ऐसा एग्जांपल क्वेश्चन है आपको? जैसे log बेस में 2x प्लस log बेस में 0.9x प्लस 1 इक्वल्स टू log बेस में 0.03x प्लस 1। आसान है क्वेश्चन तो किया हुआ है। ये तुमने क्या टेस्ट दिया? कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? सर बहुत से क्या गया 120 का। अच्छा, मैथ में कितना? मैथ्स में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे 13, वो 13 नहीं 23 रन किए थे 25 में से। तो एमसीक्यू बाद वाले जो थे इंटीग्रल्स में 3 करे थे, 2 के आखिरी वाले जो 2 थे, तो उसमें से तुम्हारे 17 सही हुए थे। मैथ में आसान है क्या? नहीं तो फिर वायरी लॉग वाले इनइक्वालिटीज वाले और लॉग के है, लॉग कौन से हैं? एक और ग्रुप्स में आई थिंक मतलब ज्यादा क्वेश्चंस के थे लॉग के। तो बस भी इक्वालिटीज टॉपिक हाँ ज्यादातर सीखे थे। बता दूंगा, बताए तो नहीं, वैसे मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। दे दो, नहीं लगेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, एडवाइस करो। अनुष्का आपका ओपन हो गया ना पोर्टल अब? यस सर, हो गया। कब तक दे दोगे आप टेस्ट? आज अभी क्लास के बाद दूंगी आज। भेज देना मेरे को आप जैसा भी आएगा उसका रिजल्ट।
बता आप लोग जो भी टेस्ट दोगे आप लोग का जिम्मेदारी है कि बता दिया करना सारे लोग की नंबर्स कैसे आ रहे हैं, चीजें कैसे आ रही हैं। हमें कैसे पता लगेगा वरना कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीक तो आपका हम लोग का ही हाँ सेंटर पे ही रहेगा टेस्ट, तो मैं बताइए आपको। ऑनलाइन भी रहेगा तो ऑनलाइन भी देना, अगर वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री होगा तो ऑनलाइन का मैं नेक्स्ट आपको भेज दूंगा। आईडी पासवर्ड अपने अपने चेंज कर लीजिएगा सारे लोग। ऐसा ना हो मतलब आपके इसका आईडी लॉगिन करके दूसरा कोई कि चलो हम भी देख लेते हैं कैसा होता है। हमारा तो ओपन हो नहीं रहा, दूसरे की आईडी लॉगिन, तो ये अपना अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा एक बार लॉगिन करके। आगे बढ़े। ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे आप, मॉड्यूल में बहुत सारे दिए हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। एक धासु क्वेश्चन करता है थोड़ा, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसे हैं, देखते हैं आप लोग फंसते हो कि नहीं। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जीरो 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 कैसे आएगा? आयोटा माइनस आयोटा तो नहीं solve करेगा। मैंने तो देखा ही नहीं। निकालता है आयोटा माइनस आयोटा जीरो। आयोटा माइनस आयोटा लिख दिया, आयोटा का क्यूब, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आयोटा का स्क्वायर टू आयोटा, ठीक है, फिर उसके बाद आयोटा दोनों को अलग कर दिया। मतलब नहीं उसमें आयोटा आयोटा कॉमन ले निकाल लेंगे, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस वन, आयोटा का स्क्वायर प्लस वन, नहीं तो अभी तो आपका यही आएगा ना, अंडर रूट आयोटा प्लस आयोटा इनटू रूट आयोटा। हाँ अभी तो बचा ही रहेगा ना, जीरो कहाँ आया। एनीबॉडी हैज गॉट सम आइडिया? किसी के पास है कुछ आइडिया? वैल्यू निकाल, क्या निकालना मतलब, क्या लिखा है सब क्वेश्चन पढ़ के भी अनदेखा कर रहे हो कि नहीं, सब नहीं समझ है। आयोटा की वैल्यू आप बता सकते हो यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग? आइडिया है? याद आ रही है e की पावर आयो आई पाई बाई 2 बस डिनोमिनेटर लगा लीजिए, बस दोनों को लिख लीजिए यूलर्स फॉर्म में। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको एक तरीका डिस्कस कर रहा हूँ इसका, इसमें और भी तरीके हैं। नहीं सर हमें याद ही नहीं आ रहा। आयोटा कैन बी रिटन एज e की पावर आयोटा पाई बाई 2। किसी को कोई समस्या? बोलो। पेपर लास्ट लेक्चर जीरो नहीं हो, अभी भी गलती कर रहे हो। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा को? सर रूट 2 आ रहा है आंसर क्या? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, फाइनली आंसर तो सही आ गया। e की पावर आयोटा पाई बाई 4। अब आप लोग भी सही करोगे कि नहीं?
बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करो। सर ये स्क्वायरिंग करके हो सकता है ना, दो बोथ साइड स्क्वायरिंग करके? मैंने वैसे किया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। समझ है किसी को? क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? तो रूट आयोटा प्लस रूट माइनस में रूट आयोटा, इसके अंदर रूट 2 आ रही है। सोचो, इमेजिनरी से हम लोग रियल में पहुंच गए थोड़ी देर। समझ में आ रही है आप लोग को? बोलिए, कोई परेशानी किसी को? ठीक है ना? एक्चुअली में इसमें हम लोग जब यूलर इससे सॉल्व करते हैं यूलर से, तब इसकी एक ही वैल्यू आती है। इसकी और भी जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग अभी लिखेंगे, क्योंकि रूट है यहाँ पे, इसलिए स्प्लिट कर दे रहा है ये मेथड, पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है। देखो इसकी और वैल्यूज कैसे हो सकती है, अल्टरनेट करके इसको दूसरा तरीका इसको तरीका भी बोल सकता हूँ, पर इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं एक्चुअली। तो हम क्या करें, हम इसको ऐसा लिखें, जैसे अगर हम इसको डाल देते हैं 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं माइनस में 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। किसी को भी दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बाहर चला गया, अंडर रूट में जो 2 आयोटा लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिखें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। करेक्ट है? ताकि होल स्क्वायर बन जाए। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसका रूट हो गया 1 प्लस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। पर प्लस माइनस साथ ओपन होंगे सारे फॉर्मूले से, तो स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो प्लस माइनस दोनों होगा। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी प्लस माइनस के साथ, ये भी प्लस माइनस के साथ, तो एक वैल्यू दी हो जाएगी, जो लिखी हुई है 2/√2, मतलब √2 आ रही है एक आंसर। और जब आप माइनस के साथ ओपन करेंगे -√2 आएगा, जब दोनों आप उल्टे साइन के साथ ओपन करेंगे। फिर जब आप एक प्लस एक माइनस के साथ ओपन करेंगे तो वो आयोटा के टर्म्स में आएगा, आयोटा √2 आयोटा और एक -√2 आयोटा। ठीक है ना? इसके 4 आंसर हो गए। आंसर का जो मॉड्यूलस होगा वो लगभग सेम होगा, √2 के बराबर सभी का। समझ में आया कि नहीं? जरा ऑप्शन अगर ये दिए होंगे ना तो आपको यही टिक लगाना पड़ेगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो हमें लगता है एक ही आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप क्या सोच रही थी इसमें क्वेश्चन में? आयोटा को एक और आयोटा पेमेंट लिख सकते हैं, ये बात याद है कि नहीं? ड्यूरिंग लेक्चर भी रिवाइज करती हूँ क्या अभी? घर पे भी रिवीजन होता है। हेल्प है तो हेल्प तो तब करेंगे ना, घर पे ट्राई कर रहे होंगे, नहीं ट्राई कर रहे होंगे तो हेल्प कैसे? तुम कौन सा टॉपिक का हेल्प चाहिए? सर ने बोला कि ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में बता दिया करेंगे बच्चे। 11th क्लास के? 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है ना, मैं आपको 11th का ग्रुप ग्रुप तो बहुत सारे हैं भाई, जिंदा जिंदा लोग बहुत सारे हैं। हाँ भाई, थोड़ा दिन पहले कंपैटिबिलिटी देख लें हम एक बार। मैंने देखा, सबने
आगे बढ़े। नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। या हम लोग का पूरा डिवाइडर का पार्ट कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है, उसका मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको कंटेंट, वो ऐसे पूछा नहीं जाता है। हम लोग को जैसे लॉग अगर लेना है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है बहुत ज्यादा, बाद में कंप्लीट कर ले रहे हैं। इनकेस अगर आ गया तो कैसे करोगे? जैसे हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई का वो निकालना है, अगर लॉग, इसका लॉग लेना है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? तो दिस कैन बी रिटन एज आर और आयोटा थीटा, करेक्ट है? अब अगर इसका लॉग लेना है z का, इफ z इक्वल टू दिस, लॉग ऑफ z क्या हो जाएगा? लॉग r इनटू e टू पावर i थीटा, क्या हो जाएगा? लॉग r प्लस लॉग लॉग e कितना होता है? 1 लॉग r प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स y अपॉन x। एक्चुअली में आर्गुमेंट ऑफ z ही होती है, और क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लिखना है इसलिए लिख रहे हैं। और ये क्या होती है? लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है ना? तो 1/2 बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, नहीं सामने आ सकता नहीं तरीके से। अगर आई का भी लॉग निकालना तो निकाल लेना, ठीक है ना? अब जैसे कोई अगर तुम्हें एक्स वाई की जगह वैल्यू रख दो एग्जांपल लेने के लिए कि 3 + 2 आया होता, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी, नेक्स्ट लाइन में आंसर। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए अपने आप से। टॉपिक ऐसे है, मतलब अगर आ गए तो क्लिक नहीं करता है ना एक बार में। ग्रुप में स्पेशल क्वेश्चन नहीं भेजता हूं, मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन ऐसा होता है नहीं होता एक बार उसमें 2 ही बच्चे वही तय करते हैं, पहले दिन में स्पेशल ग्रुप के लिए ऐसे माइंड से कि और क्या रीजन है कि 10 लाख में से एलिजिबल लोग तो 2 ही 3 लाख होते हैं ना, लड़ाई हमारी 2-3 लाख से लीड होती है, जो जो डिनर पड़ी होती है, फिर असली लड़ाई बताता हूं मैं सबकी, इसी की तो लड़ाई कितना आसान है। आगे बढ़े। अब अगर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल दो, बताओ क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, इसे लॉग निकालिए हम लोग, स्क्वायर रूट अगर निकालना होगा तो याद नहीं आया ना, तो डेरिवेटिव को कैसे करते हैं? फॉर्मूला रट के बैठने की जरूरत नहीं है, तुम ये फॉर्मूला रट लोगे कि हाँ हाफ में लॉग मॉड जेड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो फॉर्मूला रटो मत, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नॉर्मल दो लाइन का है कुछ नहीं, तो मतलब हाँ, ये नोट कर लिया सभी ने? बोलो, इसका एक एग्जांपल चाहे से लिखना और लिख लो, लॉग ऑफ 2 + 3 आयोटा लिख लीजिए, तो जाएगा हाफ में लॉग ऑफ 4 + 9, 4 + 9 कितना होता है? 13 प्लस आयोटा tan इनवर्स 3/2। जान बुझ के देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया, ताकि आर्गुमेंट ना निकालना पड़े। चलो वरना तो आर्गुमेंट आप लोग को निकालना आता ही, हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हो गया नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? जैसे x प्लस आयोटा वाई इसका रूट निकालना है। हाँ, लेट ये इक्वल टू a प्लस आयोटा भी मान लिया ना हमने, तो स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लो क्या आप लोग? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab, रियल और इमेजिनरी कंपेयर कर लिए बोथ साइड, तो इमेजिनरी और रियल कंपैरिजन करने का है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू x, 2ab की वैल्यू y। अब हमें और a और b अलग अलग निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? ये बेसिक वाली इक्वेशन है जो हम लोग ने पढ़ी है कई बार। a और b की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालेंगे इनकी हेल्प से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, करेक्ट है ना? बोलो यहाँ तक किसको क्लियर है? पहले फॉर्मूला ही क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ, फॉर्मूला मतलब बड़ा एक पहली बार पढ़ रहे हो। तो अब यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे a स्क्वायर कर दीजिए और ये कर दीजिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, उल्टा कर दिया फॉर्मूला। ये कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है स्क्वायर x स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो गया, करेक्ट है ना? चेक करते रहना आपको पे आ रहा है कि नहीं। ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहली, दूसरी और ये तीसरी हो गई, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे x, वो आ जाएगा a और सब्ट्रैक्ट कर देंगे b आ जाएगा। निकाल के देखिए क्या है, b की वैल्यू निकालिए, ये आ रहा है इसका। हेडिंग 193 है ना? b की वैल्यू क्या रहेगी? ये आ गई, और ये आ रही है आप लोग की। तो a प्लस आयोटा b कहाँ पे? यहाँ पे चेक करो, वही नहीं आया, दोनों में ये आता है। मैं फॉर्मूला याद किया, मैंने डिराइव किया, इसीलिए मुझे पता है कि मेरा दिमाग कितनी चीजें याद कर पाएगा, कितनी नहीं याद कर पाएगा, बाकी डिराइव कर लो। ये तुमने याद किया होगा, इसको लिखा होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको लिखा होगा मॉड जेड, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉड जेड, ठीक है ना? और ये क्या हो गया? आयोटा डिवाइड बाई रूट 2, बी की वैल्यू डाल दी, ए प्लस आयोटा बी है ना इसका आंसर, अगर उन्होंने किया, और ये आ रहेगा अंडर रूट में मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, करेक्ट है कि नहीं? बोलो किसी को परेशानी हो तो, डाउट है? अब ये हमारा किसका आया वैल्यू? एक्स प्लस आयोटा वाई का रूट का वैल्यू है ये। समझ में आ गया? आप लोगों को क्लियर है अनुष्का, आशुतोष? यस सर। ठीक है। अब जैसे वैल्यू हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमें रूट निकालना है, अंडर रूट में -9 + 3 आया होगा,
देखने में ऐसा डरावना लग रहा है कि क्या ही होगा इसका आंसर। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई कर ले एग्जाम में तो आप चाहो तो ए प्लस आई बी मान के पूरा सॉल्व करके निकाल सकते हो, पर हम लोग अभी डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो बताओ जरा सॉल्व करके क्या आएगा। ये वैल्यू रखिए यहाँ पर, बताएंगे वैल्यू क्या आएगी। रियल पार्ट ऑफ मॉड, रियल पार्ट ऑफ सेट क्या है हमारे लिए इसमें -9, तो हम लोग क्या डाल देंगे अंदर रूट में -9। मॉड जेड कितना है बताओ। मॉड जेड कितना है 90 ना। हाँ तो बस बोलो ये क्या है, ये अंडर रूट 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, पहले ये बताओ। तब तो ये बोलो ना अंडर रूट 90 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √2, अंदर क्या आ जाएगा √90 माइनस +9 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं, टेढ़ा या मेरा मतलब कुछ नहीं, अपने जो आ रहा है वही लिख दो फटाक से। यही अगर मान लीजिए √90 की वैल्यू या जो भी रूट के अंदर आना था आइटम, ये अगर इजी आ गया होता तो सब्ट्रैक्ट होकर सॉल्व हो जाता। सही होगा। इसके ऊपर कविता सुनाओ, अभी लिखी है मैंने। दिल कह रहा है तुम सही जा रहे हो और दिमाग कह रहा है याद है तुम कितनी बार हारे हो। तो यही वाला हाल है। जब अपने फेलियर को जज करने लगते हैं कि पता है अगले क्वेश्चन कितने बार गलत किए तो ये होगा ही नहीं। आगे बढ़े, नहीं बढ़े आगे फिर रुक जाए। चलो बताओ क्या काम है। ये माइनस ये सॉल्व किया है हम लोगों ने, अब आपको भी सॉल्व करना है। ये ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है यहाँ से, ए स्क्वायर क्या है बताओ। हाँ पूरे का 1 2 आया कि नहीं, ये वैल्यू कहाँ रखोगी। ए की वैल्यू समझ में आ गई, अपनी बी की कैसे निकाली है ना बी की, मैंने अपने मन में निकाली है। बी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर अंडर रूट ये माइनस ए स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा पूरा, बताओ सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। अब इसको 2 क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करोगे कि नहीं, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखो हर चीज। नहीं कुछ भी इसमें डायरेक्ट नहीं था। अभी भी इसके बाद बताएंगे आप आ गया वैसे तो। हाँ बी बस स्क्वायर रूट लगा दो ये आ जाएगा। अपने कॉपी पे लिख के सॉल्व करो ना। एक्चुअली में इनका रेलेवेंस नहीं है ना, प्रूविंग थोड़ी ना आती है एग्जाम में। अल्टीमेटली तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब जब एक्स वाई के नंबर लिखे होंगे थोड़ा समझना इजी होगा। तो वही चीज है, मेन मुद्दा यही है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं देख करके। इसीलिए मतलब फॉर्मूला प्रूव करा रहा हूँ ताकि मान लो एक केस भूल गया एग्जाम में कैसे फॉर्मूला क्या था, गलती याद आ गया। तो वही चीज है, जो भी आईआईटी जितनी भी आईआईटीज में पेपर बनता है ना वहाँ पे प्रोफेसर पे काम दिया जाता है कि तुम्हें 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं पूरे साल में, और ऐसे बनाने हैं कि बच्चे के जितने भी प्रेडिक्शन हो सकते हैं उसके दिमाग में आंसर्स के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के तुम्हें सारे आंसर्स डालने हैं इसमें 1 2 3 में, ताकि बच्चे का पहले ही आंसर गलत आए। जब जैसे ही उसको दिख रहा हो, जैसे बस 2 आप स्टेप स्किप करके आप देख रहोगे यही आंसर है, तो वो आंसर सबसे पहले दिखेगा आपको ए पार्ट में। उनका काम होता है ये काम करना, बात समझ रहे हो। जैसे जितनी वेब सीरीज आती हैं, जो मूवीज होती हैं, हम देख के उनको बहुत ज्यादा मतलब ना एडिक्टिव हो जाते हैं। तो क्यों होता है एडिक्टिव, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उन्होंने जीवन पर पढ़ाई इस चीज की करी है कि हाउ टू मेक जनता एडिक्टिव। बात समझ रहे हो, बताओ। जो नोटिफिकेशन आते हैं आपके उनको पता है वो कैसे खेलना आपके दिमाग के साथ, आप नहीं जीत पाओगे उनसे। वही चीज है। ये भगवत गीता में भी बात बोली है ना, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछता है कि मेरा मन पे मेरे कंट्रोल नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। मैं नींद पे कंट्रोल कर चुका हूँ, हवा को काबू कर पा रहा हूँ, मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला बेटा नहीं होगा मन पे कंट्रोल, ऐसे ही है वो मन, ठीक है ना, वो कोई नहीं कर पाएगा, वो बनाया ऐसा क्या है। ओके, तो मन पे कंट्रोल करने के बजाय रादर देन तुम मेरे में मन लगाओ अपना ज्यादा अच्छा है। मतलब मन एक जगह पे एक बार में एक ही काम करेगा ना, 10 जगह थोड़ा काम करेगा। तो वही चीज है, तो मेन मुद्दा यही समझने का है
कि हमें आंसर्स, इसलिए हमें मैं आपको मतलब मेरा जो मतलब ना ये आप एक बार मान लोगे कि आप पूरे स्टेप सॉल्व करो उस दिन, टाइम के साथ आप स्मार्ट हो जाओगे, आप आंसर स्किप करना मतलब 2-3 स्टेप करके तब भी आपका सही आएगा, गलत नहीं आएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। जो भी बच्चों की कैलकुलेशन गलत होती है, सारी चीजें गलत होती है ना, जैसे डॉक्टर बैच में आते हैं बहुत सारे लोग के जाते हैं, कौन प्रॉब्लम होती है, सारी कैलकुलेशन गलत होती है ओकेजनली। मैं आपको कॉपीज भी दिखा सकता हूँ हम लोग के जो मेरे लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, मन में कैलकुलेट करते हैं, प्रॉब्लम ये भूल नहीं जाते हैं, उनकी आदत होती है कि हम तो भैया ड्रॉपर है ना, हम तो बड़े हैं, अपने आप को पहले ही सीनियर मानने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो आप पूरे स्टेप प्रॉपर्ली लिखेंगे ना तो 99% चांसेस है कि गलत नहीं होंगे। आगे बढ़े, लॉग हो गया हमारा, रूट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्यूब रूट और यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, तो लेट x इक्वल टू x मान लिया हम लोगों ने, 1 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3। कोई परेशानी किसी को? नहीं सर, हमें कोई परेशानी नहीं। तो अब क्यूब हमने ले लिया बोथ साइड, क्यूब ले लिया तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स लिख लिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 1, इधर से क्या आ गई, यहाँ पे जरा चारे काम में आएगी, क्लियर है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैसे दो वैल्यू निकल रही है, ये दोनों -2, ठीक है ना। इन वैल्यूज को हम लोग कॉल करते हैं कि एक रूट हमारा 1 है, एक रूट हमारा ये है, एक रूट हमारा ये है, और ये दोनों वैल्यू ऐसी लिखी हुई है कि एक दूसरे के स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं ओमेगा एक को और एक ओमेगा स्क्वायर। अगर एक को ओमेगा बोल रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब ओमेगा ही क्यों बोल रहे हैं सर, तो वो नोटेशंस है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, डिनोट करने का तरीका है कि वो ऐसा बोलते हैं, क्लियर है ना। और ये बात समझ में आई कि इसका होल स्क्वायर करोगे सच में यही आता है, ऐसा नहीं कि अपने अपने मन से लिख दिया उन्होंने ओमेगा स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आप कर लेंगे, उसमें मुझे कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, तो रूट्स क्या हो गए, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ओमेगा इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो ये दो पॉइंट्स निकल के आते हैं यहाँ से, इफ ओमेगा इज द रूट तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। दूसरा मैंने बताया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 1 आता है। आप चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम आंसर आ जाएगा 1। ओमेगा क्यूब की हमें दो वैल्यू ये याद करनी है, हमारा पूरा कंक्लूजन ये है, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है, रट लेनी है। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 शून्य होता है। जब 1 प्लस ओमेगा क्या होगा बताए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जो हम लोग शीट में 20th क्वेश्चन था ना, वो डायरेक्ट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई है, अब ज्यादा आसान है। कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, आपको बताना उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, आगे बढ़े, नोट करिए।
पहले वाले का आंसर आया किसी का? कितना है? पहले वाले में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए? बिल्कुल, पहले वाले में कॉमन मोस्टली जो पावर कॉमन आ सकती है तीनों से, दैट इज हाँ, तो ये अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको जीरो होती है तो जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी हमेशा, क्लियर है ना? ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, की पावर 8, और इसकी बस सॉल्व कर लीजिए इसको। ओमेगा की पावर 16 हो गया और ओमेगा की पावर 8 हो गया ना, दोनों की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है। ना? आप लोग का आ गया? नहीं, लास्ट में ओमेगा की पावर 16 प्लस ओमेगा की पावर 8 आ रहा है। ओमेगा की पावर 16 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा 15 की क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 3 की पावर बन रही है। 3 की पावर क्या होता है? 1 होता है ओमेगा की पावर क्यूब, और इसको ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर। आंसर माइनस 1 आ रहा है कि नहीं? बोलो ऐसे तुम्हारा कुछ और आ रहा है मतलब? ओमेगा की पावर 9 आ रहा है। ओमेगा की पावर 9 तो 1 हो जाएगा। देखो कहाँ पे गलत है। ओमेगा की पावर 8 कॉमन आएगा ना, तो ये ओमेगा की पावर 2 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा कि नहीं? पावर ऐड होती है भैया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती है। क्या हुआ? तुम्हारा भी यही गलती है क्या? अच्छा, आंसर आया कि नहीं? आंसर आ रहा है -1। और इसका नेक्स्ट वाले में ओमेगा की पावर 10 था, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। तो ओमेगा -1 प्लस आयोटा की 3 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला है मेन, ये तो आपको खुश करने के लिए क्वेश्चन अगला बताइए। ये लिख तो नहीं रहा है कोई बैठ करके? आशुतोष आप लिख रहे हैं, और अनुष्का आपका हो गया कि नहीं? हो गया सर। ठीक है, लास्ट वाला बताओ आंसर। ये वाला हो गया, फोर्थ वाला। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अच्छा क्या होता है बताइए? डालिए सबके वैल्यू फटाफट फटाफट, तो अपने आप क्लिक करने लगेगा कि क्या टर्म्स आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन तो देखो आप ही को करना है, नहीं होगा तो ये होमवर्क में जाएगा, ये वाला नहीं होता है। हाँ, नहीं लिख जैसे नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा, एक ओमेगा स्क्वायर बनेगा, एक ओमेगा बनेगा, ऐसा कुछ आना मतलब नहीं, सारे नहीं बनेंगे ना, वही तो दूसरा लगा बनेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा, उल्टा बन जाएगा दूसरा वाला। उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का साइन एक्सचेंज हो जा रहा है, देखो तो मैंने।
आंसर दे दो तो कर लोगे, मतलब वो बता दूंगा ऑप्शन। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ये ट्राई करते रहना बैठ करके। पहला ऑप्शन है 2 की पावर n, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 2n, तीसरा ऑप्शन है 0, लास्ट ऑप्शन है 1। ठीक है, हम लोग अभी 72 पेज नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो नाउ इट इज डन, 72 पेज नंबर तक मॉड्यूल में। मॉड्यूल आप सभी को मिल चुका है, आप देख सकते हो। अब nth रूट ऑफ यूनिटी बच जाता है बस, इसके बाद फिर हम लोग का टॉपिक ऑलमोस्ट मेंस तक का थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, पर उससे पहले तुम्हें ये तगड़ा करना पड़ेगा अपना, तभी समझ में आएगा तुम्हें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कंप्लीटली एडवांस हो जाएगी। ठीक है ना, 72 पेज नंबर पे है, सारे लोग कल करके लाएंगे 72 पेज नंबर पे। ठीक है ना, आज होमवर्क यही है, तो पूरा डिटेल में पढ़ के आओगे। बाकी लोग भी ट्राई करना, यही सब लोग पिक करेंगे। और सर जिसका हो गया वो सोल्यूशन मुझे दिखा देना। ठीक है ना, ओके अनुष्का, आशुतोष समझ में आ गया ना क्या करना है आज? Yes, sir. यस सर। कंप्लीटली एक बार मॉड्यूल आप रिवाइज जरूर कर लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। और अपने नोट्स रिवाइज करके आना कल, ताकि कल जब वो रूट ऑफ यूनिटी हो और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन शुरुआत हो, उसमें तुम्हें समझ में आया सही, क्योंकि वो कम्प्लीटली अच्छा टॉपिक है बहुत ज़्यादा, और उससे क्वेश्चन चुटकियों में जाते हैं सॉल्व। मतलब ये तो बिल्कुल ही बेसिक सोचने वाला है, इसमें एक्सट्रीम लेवल पे थोड़ा दिमाग लगाना है, तो इसलिए वो थोड़ा पढ़ के आएंगे घर से आज सारे लोग, इतना ही होमवर्क है। ठीक है ना आपका, बाकी 19-20 क्वेश्चन बचा हुआ है, 19-20 अब ट्राई करना, हो जाएंगे एक लाइन में क्वेश्चन। ओके ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय एवरीवन।